नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमने जो सवाल लिए हुए हैं वह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.3 से लेके हल करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 7 लिखा हुआ था, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। और इसी में दूसरा प्रश्न था, तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको यह ज्ञात करना है, पहले तो इस सवाल को पढ़ के यह समझ में आया कि मूलधन कितना है 8,000 रुपये, दर कितनी है 5% है और ब्याज कैसा है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, उसने 8,000 रुपये जमा किए 5% दर से और उसे कौन सा ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब समय क्या है उसके लिए 2 सवाल है। पहला है आपको 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है तीसरे वर्ष के लिए। यह सवाल पढ़ के समझ में आया। अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा हल, पहली कंडीशन जो है, पहली जो शर्त दी है हम उसके लिए हल करते हैं। तब हमने लिखा मूलधन बराबर 8,000 रुपये, दर 5% वार्षिक है और समय कितना है 2 वर्ष है। इसलिए 2 वर्ष के बाद उसको मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। तब मिश्रधन का फार्मूला लिखा। मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 इसके ऊपर समय की घातांक, बराबर के नीचे बराबर लिखा। फिर मूलधन कितना था 8,000 गुणित 1 धन 5/100 का वर्ग, क्योंकि समय 2 वर्ष था। अब 8,000 थे तो 8,000 लिखा। यहाँ पे जब आप हल करोगे तब यह हुआ 105/100 का वर्ग। तब हम 105/100 को 2 बार लिख के 8,000 के साथ गुणा करेंगे। जब आगे हम इसको हल करें तो यहाँ पर यह शून्य आपस में कट जाएंगे, अंश और हर की संख्याएं आपस में कट रही हैं। तब हमने इनको काट दिया। तब 100 के ये 2 शून्य और 8,000 के ये 2 शून्य आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार 100 का एक ये शून्य और यहाँ पे जब 80 बचे तो 80 का ये शून्य आपस में कट जाएगा। 2 से काटें हम तो ये 2 चौके 8 हो गए और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गए। यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21। अब अपने पास क्या रहा 4 गुणित 105 गुणित 21। जब आप इसका गुणा करोगे तब यह हुआ 8,820 रुपये। ठीक है, यह क्या हुआ 2 वर्ष का मिश्रधन हुआ, मतलब उसको 2 वर्ष बाद इतने पैसे वापस मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन में हमें तीसरे वर्ष का ब्याज भर ज्ञात करना था। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए तीसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा 8,820 रुपये, क्योंकि हम 2 वर्ष का मिश्रधन उसको ज्ञात कर चुके थे। अब तीसरे वर्ष के लिए वह क्या हो जाएगा, उसके लिए मूलधन हो जाएगा। तब मूलधन कितना हो गया 8,820, समय कितना था 5 वर्ष और दर कितनी थी दर कितनी थी 5 और समय कितना था अब 1 वर्ष के लिए, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। 2 वर्ष तो हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, 2 वर्ष के लिए तो उसको इतना पैसा मिलना है और जो उसका 2 वर्ष का मिश्रधन था वह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब 3 वर्ष में से 2 वर्ष का तो ये रहा, अब हमें सिर्फ 1 वर्ष के लिए निकालना है। तो हमने लिखा 1 और दर 5 है। जब हम इसको आगे हल करेंगे तब हल करते समय अंश और हर की संख्याएं आपस में कट रही हैं, हमने इसलिए इनको काट दिया। जैसे यहाँ पे ये शून्य कट गए तो यहाँ 882 रुपये बचे, 100 में से ये शून्य काटा तो 10 बचे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, नीचे 2 बचे। अब 2 और 882 आपस में कट जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। तब यहाँ पे कितना हुआ 441 बचा। यहाँ पे कितना बचा 441। तो तीसरे वर्ष का जो उसका ब्याज रहेगा वह कितना रहेगा 441 रुपये रहेगा। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए के अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8 लिखा हुआ था 10,000 रुपये पर 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। इस सवाल में हमें मूलधन 10,000 रुपये दिया है, समय 1/1/2 वर्ष दिया है। 1/1/2 वर्ष का अर्थ हुआ 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं 3 अर्धवार्षिक या 3 छमाही हो गई। दर कितनी है 10% है। इतना इस सवाल को पढ़ के हमें समझ में आया। अब इसके आगे हम सवाल हल करते हैं। सवाल को हल करते समय हमने लिखा हल बराबर मूलधन 10,000 रुपये है, समय 1/1/2 वर्ष है। यदि हम इसे छमाही या अर्धवार्षिक में बदलें तब कितनी छमाही होती हैं 3 छमाही होती हैं। दर हमें कितनी दी थी 10% दी थी। अब हम छमाही की गणना कर रहे हैं तो दर कैसी हो जाएगी आधी हो जाएगी। तब 10 का आधा करो आप तो तब कितना हुआ 5% हुई छमाही। हम जब
1.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करेंगे तब हमने लिखा इसलिए 1.5 वर्ष बाद मिश्र धन। तब हमने मिश्र धन के फार्मूले में इनके मानों को रखा। मूलधन 10,000 रुपये, दर 5% और समय 6 माही थी। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 1 धन 5/100 को आप हल करोगे तो यह हो जाएंगे 105/100। अब उसके ऊपर 3 की वर्ग था, 3 की घातांक थी, तो हम इसको 3 बार लिख के गुणा करेंगे तब यह हो जाएंगे 10,000 गुणित 105/100, 105/100। और जब आप 105/100 को हल करोगे तब यह होते हैं 21/20। तब यह हो गए 10,000 गुणित 21/20 गुणित 21/20। इसमें से अंश और हर में से संख्या कट रही है, तब हम इनको काट देंगे। तब ये यहाँ पे शून्य कट जाएंगे और 2 से ये संख्या कट जा रही है, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। इसके आगे ये 5 है, एक सेकेंड। इसके आगे जब आप 5 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 21 करोगे और उसके गुणनफल में 2 का भाग करोगे तब यह हो जाएंगे 11,576 रुपये 25 पैसे। यह क्या आया? मिश्र धन ज्ञात किया हमने। अभी हमने जो ब्याज ज्ञात किया हुआ है वह हमने कैसा ज्ञात किया है? अर्धवार्षिक ज्ञात किया था। और यदि हम इसे वार्षिक दर पे ज्ञात करें, वार्षिक में दर क्या हो जाएगी? पूरी लगेगी, 10% थी। अर्धवार्षिक में क्या हो गई थी? दर आधी हो गई थी। अब हम यदि वार्षिक के लिए ज्ञात करें तो वार्षिक के लिए हमने लिखा यहाँ पे 10,000 गुणित 1 धन 10/100 गुणित 1 धन 1/2 गुणित 10/100। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो गए कितने? 110/100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 105/100। जब आप इसको अंश और हर को आपस में कैंसिल करोगे तो 100 के ये 2 शून्य, इसके ये 2 शून्य, यहाँ पे ये 2 और ये 2 शून्य आपस में कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 110 गुणित 105। जब आप इसको हल करोगे तो यह हुआ 11,550 रुपये। तब हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो ब्याज है वार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज से अधिक है ना, क्योंकि अब हमने यहाँ पे मिश्र धन ज्ञात किया। कब? वार्षिक रूप से। तो यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है वार्षिक, वह कैसा होगा? अधिक ब्याज होगा। यह इस सवाल में क्लियर हो गया आपको। अब हम उन दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? 11,550 रुपये जो अभी हमने मिश्र धन ज्ञात किया था उसमें से हम 10,000 रुपये घटा देंगे। तब कितना बचा? 1,550 रुपये। यह क्या हुआ? इस सवाल का उत्तर हुआ। मैंने दोनों सवालों को एक के बाद एक स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मैं मानता हूं कि यह दोनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। सवाल समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।